हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल से जी कंप्यूटर्स लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की क्लास आज 10वां क्लास है और आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 4 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसमें हम धारा नंबर 15 से लेकर धारा नंबर 19 तक देख चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में और जैसे कि मैंने कहा था पिछले क्लास में बैटरी नहीं था, लाइट ऑफ था, जिस कारण से मुझे बीच में रुकना पड़ा। ये तो पूरा अध्याय 4 खत्म ही करते हैं। तो अध्याय 4 15 से 19 हो चुका है, बाकी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्प्यूटर्स। चलिए फिर स्टार्ट करें। तो 19 हो चुका था और 19 का विलोपित है यहाँ पर। 19 ख से स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़िए जरा और क्या कह रहा है देखते हैं। 19 ख मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम। ठीक है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ मार्केट फी। चलिए देखते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन मंडी फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, ठीक है, उसका भुगतान मंडी समिति को, किसको करेंगे भाई? मंडी समिति को करेंगे। अधिसूचित कृषि उपज के क्रय करने के या उसे प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए मंडी क्षेत्र में आयात करने के 14 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर भाई? 14 दिन, 14 डेज। ठीक है, 14 डेज के अंतर्गत 14 दिन के भीतर आप क्या करेंगे? ये लिखा है 14 डेज, 14 दिन के भीतर उसको जो है संदाय करेंगे। कहने का मतलब है उस फीस का भुगतान करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंदर अगर मंडी फीस का है, मंडी फीस भुगतान करना चाहता है तो किसको करेंगे? मंडी समिति को करेंगे। 14 दिन के भीतर करेंगे। ठीक है, और उसके अतिक्रम होने पर वह मंडी फीस तथा उसके साथ यदि देर हो जाता है, भाई साहब देर हो जाता है तो 24%। कितने प्रतिशत? 24% प्रतिशत वार्षिक दर से। ठीक है, प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान, ठीक है, 24% ब्याज के आधार पर वो करेगा। ठीक है, सीधी सी बात कह रहा है कि मंडी फीस के भुगतान का व्यतिक्रम। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंदर मंडी फीस जमा करता है, किसको? मंडी समिति को, तो वो 14 दिन के भीतर ऐसे फीस को भुगतान करेगा। यदि देर हो जाता है तो वो 24% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करेगा, उसके ब्याज से भुगतान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी कहा गया है, क्या कहा गया है? यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन मंडी फीस तथा ब्याज का भुगतान, मंडी फीस और ब्याज का भुगतान 1 माह के भीतर, कितने माह के भीतर भाई? 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर, 30 दिन के भीतर यदि वो करने में असफल रहा, उस फीस को जमा करने में 1 माह के भीतर करने में असफल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को उस मंडी क्षेत्र में या किसी अन्य मंडी क्षेत्र में आगे का व्यवहार करने के लिए अनुज्ञान नहीं किया जाएगा और ब्याज सहित मंडी फीस भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञा रद्द की जाने की दायित्व होगी। ठीक है, कहने का मतलब है शुरू से हम अगर हम बात करें तो पहली बात तो मैंने कहा कि मंडी फीस आपको जमा करना है 14 दिन के भीतर। 24% जो है वार्षिक ब्याज की दर से करना है। यदि 1 महीने का विलंब हो जाता है, 1 महीने से अधिक का समय हो जाता है और वो व्यक्ति मंडी फीस जमा नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस मंडी क्षेत्र या उसके अलावा कोई भी मंडी क्षेत्र वहां पर उनको किसी भी प्रकार का काम या किसी भी प्रकार के कार्य या किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय के बारे में उसको उसके लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं रहेगा, पूरी तरह से उसके लिए स्टॉप हो जाएगा रास्ता। और ऐसी स्थिति होती है तो प्रॉपर उस भू राजस्व की जो भी बकाया रहेगी, जो भी बकाया राशि होगी, उससे उसको मांगेंगे और सभी चीजें उसकी रद्द की जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये कहलाता है 19
लेखा। 20 देखते हैं 20, लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश निरीक्षण तथा अधिक्रमण की शक्ति। ठीक है, कहने का मतलब है पावर टू ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ द अकाउंट्स एंड पावर ऑफ एंट्री इंस्पेक्शन एंड सीज। मंडी समिति को ये पावर रहेगा कि वो किसी भी लेखा, जो भी लेखा जोखा होगा वहां मंडी में क्रय विक्रय होंगे, उनका भाई लेखा जोखा होगा, उस लेखा जोखा को वो मांगने का अधिकार उनके पास रहेगा, पावर रहेगा। ठीक है, वहां प्रवेश कर सकेगा, एंट्री कर सकेगा, इंस्पेक्शन कर सकेगा, निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण करेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, प्रॉपर निरीक्षण करेगा। अधिग्रहण करने की शक्ति, सीज कर, किसी भी माल को, किसी भी चीज को सीज कर सकता है, अधिग्रहण करने की शक्ति किनके पास रहेगी, मंडी समिति के पास रहेगी। और वो सारी ब्यौरा नीचे दी गई है क्या क्या होगा। चलिए, मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड का कोई भी अधिकारी, देखिए मंडी समिति का सचिव हो सकता है, राज्य सरकार या बोर्ड का कोई भी अधिकारी हो सकता है या सेवक हो सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे करने के लिए कौन जा सकते हैं, तो मैंने कहा मंडी समिति के सचिव हो सकते हैं, राज्य सरकार हो सकते हैं, बोर्ड हो सकता है, या राज्य सरकार के द्वारा कोई नियुक्त किया गया प्राधिकृत अधिकारी भी हो सकता है, ये सब काम करने के लिए। ठीक है, लेख को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि किसी भी किस्म की अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार करता है, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसके समक्ष ऐसे लेखे तथा अन्य दस्तावेज पेश करे। इनके समक्ष इन सभी के किसी में से भी एक हो सकता है, सचिव हो सकता है, राज्य सरकार हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसको भी हो सकता है, तो वो उसको पेश करेंगे। ऐसे कोई जानकारी दे जो ऐसे कृषि उपज के स्टॉक या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कृषि उपज के क्रय विक्रय तथा परिधान के संबंध में तथा ऐसी अन्य जानकारी भी दे जो व्यक्ति द्वारा मंडी फीस के संदाय संबंधित है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बात मैं यहाँ बताया हूँ वही कहा गया है। ठीक है, बस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे कि कौन कौन ऐसे लेख प्रस्तुत करने के लिए मांग कर सकते हैं, किसके पास पावर रह सकते हैं। तो सचिव, राज्य सरकार, बोर्ड, कोई भी हो सकता है। चलिए, किसी अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए समस्त लेखे तथा रजिस्टर और ऐसी कृषि उपज के स्टॉकों से संबंधित या ऐसे कृषि उपज के क्रय विक्रय का परिधान से संबंधित दस्तावेज जो उसके कब्जे में है और ऐसे व्यक्ति के कार्यालय, स्थापनाएं, गोदाम, जलयान या गाड़ियां, बोर्ड या मंडी समिति के ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया होगा जाएगा, निरीक्षण की जाएगा। ठीक है, समस्त समय पर खुली रहेगी। ठीक है, बस वही बात की गई है, बस आप याद रखिए, इतने लंबे चौड़े याद ना रखिए, बस इतना ही याद रखिए। उन सचिव को, राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को या बोर्ड मेंबर में से कोई एक व्यक्ति को, ठीक है, आप लेख वगैरह पेश करेंगे, जो भी जो ऑडिट हुआ है, लेख वगैरह जो हुआ है लेख, ठीक है, वो सभी आप पेश करेंगे। यदि किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह संदेह करने का कारण हो कि कोई धारा 19 के अधीन अपने द्वारा शुद्ध किसी मंडी फीस के भुगतान का अपचय करने का प्रयत्न कर रहा है, या किसी व्यक्ति ने किसी मंडी क्षेत्र में प्रयुक्त इस अधिनियम नियमों के या उपविधि के किसी भी उपबंधों के उल्लंघन करता है, क्या करता है, उल्लंघन में किसी अनुसूचित कृषि उपज का क्रय किया है, तो ऐसे लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज जैसे कि आवश्यक हो अभिगृहित कर सकेगा, उसके लिए एक रसीद देगा और उन्हें तब तक रखे जाएगा जब तक कि वे परीक्षा के लिए और अपलोजन के लिए आवश्यक हो। ठीक है, कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई सेवक या कोई व्यक्ति, ठीक है, इस धारा के अंदर, धारा 19 के अंदर ये मंडी फीस जमा नहीं किया है और या फिर वो उल्लंघन करता है, बनाए गए अधिनियम, बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में वो सारे रजिस्टर, सारे दस्तावेज अपने पास अधिकृत रख सकते हैं, अपने पास रख सकता है, उसकी रसीद बन सकता है,
ठीक है, जब तक उसकी पूरी तरह से समीक्षा न कर दी गई हो, न हो जाए, तब तक वो अपनी सभी दस्तावेज इनकी रख सकता है। चलिए, धारा 4 उपधारा 2 या उपधारा 3 के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी या सेवक किसी भी कारोबार के स्थान, भंडारगाह, कार्यालय, स्थापना, गोदाम, जलयान या गाड़ी में जिसकी की संबंध में ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह विश्वास करने के कारण कि उसमें ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के लेख, रजिस्ट्रार या दस्तावेज या अपने कारोबार के संबंध रखने वाली अनुसूचित कृषि उपज के स्टॉक रखता है या तत्सम रखे है, प्रवेश कर सके या तलाशी ले सकेगा। ठीक है, प्रवेश या तलाशी का भी अधिकार रहेगा। ठीक है, ऐसे दस्तावेज, ऐसे रजिस्टर, ऐसे लेखों का, ठीक है, उसके स्टॉकों का क्या करेगा, वो तलाशी ले सकते हैं। चलिए, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1898 क्रमांक 5 सन 1898 की धारा 102 तथा 103 की उपबंध यथा ठीक है, यथाशय उपधारा 4 अधीन तलाशी को लागू होंगे। ठीक है, तलाशी करने के लिए आप देख सकते हैं। फिर क्या कहा गया है, जहां कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज किसी स्थान से अभिग्रहित की जाए और उसमें ऐसी प्रविष्ट हो जाए जो परिणाम, भाव, पोटेंशन, दरों, धन की प्राप्ति या भुगतान या माल की विक्रय या क्रय के प्रति निर्देश करते हो, वहां ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज उन्हें साबित करने के लिए साक्षी के उपसंजय हुए बिना ही साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और ऐसे प्रविष्टि उन मामलों में सव्यवहारों तथा लेखाओं की जिनका कि उनके अभिलिखित होना तात्पर्य है प्रथम दृष्टा साक्ष्य। ठीक है, ऐसे पुस्तक के दस्तावेज का विवरण करने के लिए, ठीक है, वो एक साक्ष्य होगा, वो कोई व्यक्ति होगा, वो साक्ष्य होगी। ठीक है, तो जो प्रथम जिसने देखा है, ऐसे मामले होते हुए जिसने देखा है, तो प्रथम दृष्टा साक्ष्य मानी जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वोच्च विवेकानुसार फीस का निर्धारण, देखिए फीस का निर्धारण की जाएगी मंडी समिति द्वारा। ठीक है, कैसे कैसे होगी, देखिए प्रत्येक व्यापारी प्रसंस्कर्ता, ठीक है, प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं प्रोसेसर, प्रत्येक व्यापारी या प्रसंस्कर्ता या अड़तिया या जिसे हम कहते हैं कमीशन एजेंट, अड़तिया को क्या कहा जाता है, एजेंट, कमीशन एजेंट, जो अनुसूचित कृषि उपज का कारोबार कर रहा है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पूर्व, कितने 30 अप्रैल से पूर्व 31 मार्च की समाप्ति होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अधिसूचित कृषि उपज के उसके द्वारा या उसके माध्यम से किए गए क्रय व्यय का विवरण सचिव को विहित रीति में प्रस्तुत करें। कहने का मतलब है, जो भी फीस होगी, ठीक है, जो भी वहां क्रय विक्रय, सामान का क्रय विक्रय, उपज का क्रय विक्रय करने जाए, तो जो भी फीस होगी वो अपने विवेकानुसार क्या करेगा, पहले से डिसाइड कर लिया है। कब तक बताना पड़ेगा उनको, 30 अप्रैल से पूर्व बताना पड़ेगा। एक वित्तीय वर्ष होता है 30 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष, उनके बीच का पूरा आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके लिए इतना फीस आपको लगेगा और ये सभी विवरण आप सचिव को थमाएंगे, सचिव को देंगे, सचिव को प्रस्तुत करेंगे। जो मंडी समिति के सचिव हो गए, एक विवरण सचिव को क्या करेंगे, प्रस्तुत की जाएगी कि भाई साहब हम इसके लिए इतना फीस रखे हैं, अपने विवेकानुसार इतना फीस हमने रखी है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए कहा गया है 21। सचिव की कार्यवाही से व्यक्ति सचिव की कार्यवाही से व्यथित कोई व्यथित व्यक्ति कहने का मतलब है कोई पीड़ित व्यक्ति, उसको सूचना के संशोधित किए जाने के 30 दिन के भीतर मंडी समिति को अपील कर सकेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, व्यथित व्यक्ति को उस समिति, मंडी समिति को अपील कर सकेगी। यदि सचिव के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है, 30 दिन का समय दिया जाएगा उसी व्यथित व्यक्ति को, और यदि ऐसा नहीं होता तो वो 30 दिन के भीतर किसको, मंडी समिति को अपील कर सकेगा। राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अपनी स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार द्वारा दिए गए आवेदन पर उस विवरण को जो सचिव के द्वारा सत्यापित किया गया है, सत्यापन की तारीख से 4 वर्ष की कालावधि के भीतर पुनः सत्यापित कर सकेगा और ऐसे अधिकारी इस प्रयोजन के लिए धारा नंबर 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार या बोर्ड प्राधिकारी कोई अपनी स्वप्रेरणा से
ठीक है, या राज्य सरकार द्वारा उनको आवेदन किए जाने पर ऐसी स्थिति में सचिव द्वारा सत्यापित जो भी किया हुआ है उसको 4 वर्ष की कालावधि के भीतर पुनः सत्यापित कर सकेगा। ठीक है, अब वो धारा 20 के अधीन वो कार्य करेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। चलिए, यदि कोई व्यक्ति उससे धारा 20 के उपधारा 1 के अधीन लेखे प्रस्तुत करने या जानकारी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसे लेखे प्रस्तुत करने या जानकारी देने में असफल होता है या जानते हुए भी अपूर्ण या असत्य लेख या जानकारी देता है जिससे अनुसूचित कृषि उपज की क्रय विक्रय परिधान को उचित लेख नहीं रह पाते, तो सचिव विहित रीति से ऐसे व्यक्ति पर धारा 19 के अधीन उद्धृत की जाने वाली फीस का निर्धारण कर सकते। कहने का मतलब है ऐसा कोई लेख ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई ऐसे लेख प्रस्तुत नहीं करता, जानकारी नहीं दे पाता या फिर कोई गलत जानकारी देता है, पूरा प्रॉपर सही जानकारी नहीं देता, गलत जानकारी देता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ठीक है, उसके लिए फीस का प्रावधान रखा गया है। ऐसे व्यक्ति के फीस का प्रावधान रखा गया है, जो फीस वो देगा यदि वो अपूर्ण या असत्य जानकारी देता है या जानकारी देने में असफल हो जाता है ऐसे पुस्तक ऐसे दस्तावेज के बारे में, उसको धारा 19 के अंदर क्या की जाएगी, वो विहित की जाएगी, फीस निर्धारण उसके लिए की जाएगी। ठीक है, वो आपने सही जानकारी नहीं दी है तो उसके लिए क्या होगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं दंड का प्रावधान हो सकते हैं। राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा सशक्त किए जाने वाले अधिकारी द्वारा किया गया पुनः सत्यापन या पुनः निर्धारण अंतिम होगा। ठीक है, देखिए, राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा जो भी अधिकारी नियुक्त की जाएगी, ठीक है, वो पुनः सत्यापन कर सकेगा या पुनः निर्धारण कर सकेगा कि क्या सही क्या गलत, और उनका जो फैसला होगा अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं धारा नंबर 22। धारा नंबर 22 क्या बोल रहा है भाई, मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति। ठीक है, सचिव को ऐसे निर्देशों के अत्यधीन रहते हुए जो मंडी समिति इस संबंध में दे, मंडी प्रांगण में कि किसी खुले स्थान में हुए किसी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी। ऐसे हटाए जाने के व्यय उस व्यक्ति द्वारा चुकाए जाएंगे जिससे कि उचित अतिक्रमण पारित किया गया, और वे उसी रीत में वसूल किए जाएंगे जिस रीत में मंडी समिति को शोध कोई भी राशि धारा 61 के अधीन वसूल की जाएगी। ठीक है, तो कोई मंडी प्रांगण के आसपास कोई व्यक्ति किसी स्थान को अतिक्रमण करता है, ठीक है, उसके लिए क्या है भाई, उसको अतिक्रमण को हटाए जाने का शक्ति किसके पास रहेगा, मंडी समिति के पास रहेगा, सचिव के पास रहेगा। तो वो हटाएंगे और हटाने के बाद उस व्यक्ति द्वारा क्या किया जाएगा, उसका भुगतान भी करेंगे धारा 61 के अंदर। जब धारा 61 आएगा तो प्रॉपर हम उसको और अच्छे से देखेंगे। चलिए ये याद रखेंगे। फिर 23 क्या बोलता है भाई, गाड़ियों को रोकने की शक्ति। ठीक है, अब गाड़ी को रोकने की शक्ति किस प्रकार की गाड़ी पे भाई, उपज आएंगे खरीदी बिक्री के लिए, जो है गाड़ियां आएंगे जो कृषि मंडी में या जो भी मंडी क्षेत्र है वहां पर क्या होंगे, गाड़ी उपज को गाड़ी से ही लाएंगे ना, तो उसी गाड़ी की बात करें, गाड़ियों को रोकने की शक्ति, कौन सी गाड़ी अंदर जाएगी कौन सी गाड़ी बाहर आएगी, पूरा गाड़ी का डिटेल यहाँ पर लेंगे। ठीक है, गाड़ी का नंबर नोट करेंगे, गाड़ी के मालिक का नाम नंबर नोट करेंगे, ठीक है, उस किसान का नंबर नोट करेंगे, उस किसान की ब्यौरा जानेंगे, क्या बेचना है क्या खरीदना है, जो भी पूरा प्रॉपर उस गाड़ी मालिक उसके साथ आया किसान या, ठीक है, सभी के बारे में ब्यौरा यहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, किसी भी समय जबकि बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा किसी मंडी क्षेत्र में इस सशक्त किया हो या संबंधित मंडी क्षेत्र में कि राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्य द्वारा, ये राज्य मंडी बोर्ड सेवा हम अध्याय 5 में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्या कहा है, जिसे हम देखते हैं मंडी समिति की किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा जिससे मंडी समिति द्वारा संबंधित मंडी क्षेत्र में इस संबंध में सशक्त किया गया हो, ऐसे अपेक्षा की जाए जो कि यथास्थिति किसी गाड़ी को, ठीक है, जलयान या अन्य वाहन का चालक या उनका भार साधा कोई भी व्यक्ति यथास्थिति ऐसे गाड़ी जलयान या अन्य वाहन को रोक देगा और उसे उतने समय तक खड़ा रखेगा कि उपयुक्त हो सके, आवश्यक हो सके। ठीक है, समय किसी भी समय तक
ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उस गाड़ी को, उस वाहन को, उस जलयान को वो रोक सकता है, खड़ा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन की अंतर वस्तु की परीक्षा करने देगा और ले जाने वाली रही अनुसूचित कृषि उपज के संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करेगा। ठीक है, उस गाड़ी में क्या है, कौन सा माल है, पूरा निरीक्षण करेगा और अपना उनका नाम लिखेगा, पता लिखेगा, गाड़ी का नंबर लिखेगा, जलयान अन्य वाहक स्वामी का नाम लिखेगा, पता और गाड़ी आदि सभी का, जैसे कि मैं बता चुका हूँ किसकी गाड़ी है, कौन गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है, क्या सामान है और किसान का नाम क्या है, जिन्होंने बेचने आए हैं, ठीक है, क्या सामान रखा है, पूरा निरीक्षण संरक्षण यहाँ पर देखने को मिलेगा, निरीक्षण करेगा। ठीक है, सभी स्वामी का नाम, कृषि उपज के स्वामी का नाम, सभी का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बस वही है, गाड़ी को रोकेगा, गाड़ी के बारे में जानकारी देगी, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। उपधारा 1 के अधीन संशोधित किए गए किसी व्यक्तियों की किसी ऐसे अधिसूचित कृषि उपज को जो कि गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन मंडी क्षेत्र के भीतर लाई गई है या मंडी क्षेत्र से बाहर ले जाई गई है या जिसका मंडी क्षेत्र से बाहर लाया जाना प्रस्तावित है, अधिग्रहित करने की शक्ति होगी ऐसे व्यक्ति के पास या विश्वास करने के कारण हो कि ऐसे उपज के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शोध किसी फीस या अन्य रकम का विक्रय को सदैव मूल्य का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे के लिए मूल्य का भुगतान नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि उपधारा 1 के अधीन संशोधित किए गए किसी व्यक्ति के पास यह संदेह करने का कारण हो कि व्यक्ति धारा 19 के अधीन उसे शोध किसी मंडी फीस के भुगतान से बचने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या भंडार या अधिनियम की या नियमों की या मंडी क्षेत्र में वितरित उपज के उपबंधों किसी उपबंध को उल्लंघन करता है, ठीक है, तो यह किसी ऐसे कार्य के स्थान, भंडारण, कार्यालय स्थापन, गोदाम अन्य, ठीक है, जिसके बारे में उस व्यक्ति के पास जिसके धारा 1 के अधीन सशक्त किया गया हो, यह विश्वास करने के कारण ऐसी अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रखता है, ऐसे व्यक्ति सूचित कृषि उपज का स्टॉक सब रखता है, प्रवेश कर सके और तलाशी ले सकेगा। ठीक है, बस ये जितने भी चीज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बस उसी के बारे में बताया गया है कि गाड़ी में क्या है, ठीक है, गाड़ी का मालिक का नाम क्या है, गाड़ी में कौन से किसान क्या बेचने आए हैं, किसान का नाम क्या है, पूरा एक एक ब्यौरा तलाशी करेगा, देखेंगे, सभी चीज करने का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए और कुछ नहीं है। इस दंड संहिता के अधीन, ठीक है, प्रवेश, तलाशी, अधिग्रहण उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और अधिग्रहण के संबंध में लागू होते हैं। जैसे पुलिस तलाशी लेती है वैसे ये अधिकारी क्या करेंगे, इसके तहत तलाशी लेंगे। ठीक है, ऐसे अधिग्रहण रिपोर्ट अपराधों विचलन के अधिकृत मजिस्ट्रेट को तत्काल, अगर किसी भी प्रकार का लगता है कि अपराध की प्रवृत्ति होती है, अपराध की स्थिति बनती है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को तत्काल में फौरन क्या करेंगे, इत्तला करेगा, सूचित करेगा। ठीक है, कि ऐसे अपराध का विचारण चल रहा है, ऐसे अपराध के लिए ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर चलिए, उधार लेने की शक्ति 24 क्या बोल रहा है, धारा नंबर 24 का क्या कहना है भाई, उधार लेने की शक्ति। कोई मंडी समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए अपेक्षित धन जो है प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से, ठीक है, प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से बोर्ड से या किसी बैंक से या किसी अन्य लोक वित्तीय संस्था से उधार ले सके और धारा 38 के उधार अंदर किसी बात के प्रकार उधार लेने के धन को लागू नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये भाई मंडी समिति है, अब वो मंडी समिति चलाएंगे तो पैसे की तो जरूरत होगा, किसी प्रकार पैसे की कमी होती है, तो मंडी समिति क्या करेगा, मंडी समिति पैसे उधार ले सकती है, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर से आपको क्या करने के लिए पूर्व सूचना लेना पड़ेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, एमडी से पूछना पड़ेगा कि भाई हम इसके लिए पैसे उधार ले रहे हैं, कमी पड़ रही है पैसों में, इसको चलाने के लिए मंडी समिति को, मंडी को चलाने के लिए क्या होगा, पैसे की कमी पड़ी, हम उधार लेंगे, ऐसा करके
एमडी से पूछना पड़ेगा। अगर एमडी बोलता है हाँ, तो आप किसी भी बैंक से, मंडी समिति किसी भी बैंक से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो उधार दे सकते हैं, लोग जो संस्था, लोक वित्तीय संस्था बोल रहे हैं, कोई भी पैसे वाला, कोई बिजनेसमैन लोक वित्तीय संस्था या किसी भी बैंक से क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, उधार लेके चला सकते हैं। ठीक है, जितना भी ब्याज होता है वो भाई जाहिर सी बात है ब्याज भी देंगे जो भी पैसा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, उधार ले सकेंगे। समुदाय करने की शक्ति। ठीक है, मोड ऑफ मैकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, समुदाय करने की शक्ति इनके पास रह गए। इन अधिनियम को बंधों के अधीन रहते हुए स्थावर संपत्ति में हित की क्रय विक्रय, पट्टे बंधन या अन्य यंत्रण के लिए या यथा संपत्ति में से हित के अर्जन के लिए मंडी समिति की ओर की जाए। संविदा या करार, ठीक है, करार एग्रीमेंट बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, समिति की मंजूरी से ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो समिति क्या करेगी, किसी चीज के ऐसा एग्रीमेंट करेगी, ऐसा करार करेगी, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मंडी समिति की मंजूरी इसमें चाहिए रहेगा। चलिए, मंडी समिति का सचिव ऐसे मामलों के संबंध में जिसके बारे में यह संविदा या करार करने के लिए मंडी समिति के संकल्प द्वारा साधारणता या विशेषता प्राधिकृत किया गया हो, मंडी समिति की ओर से संविदा या करार निष्पादित कर सकेगा, जहां की ऐसा संविदा या करार की रकम मूल्य जो है 1000 रुपये से अधिक ना हो। ऐसे करार के लिए 1000 रुपये से अधिक ना हो, ऐसा कहा गया है। मंडी समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मंडी समिति की ओर से संविदा या करार संयुक्त रूप से निष्पादित कर सकेगा। करार करने के लिए कौन रहेगा, मंडी समिति का अध्यक्ष रहेगा, ठीक है, एग्रीमेंट करार या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मंडी समिति का अध्यक्ष रहेगा या फिर सचिव रहेगा। ठीक है, ये दोनों या संयुक्त रूप से हम निष्पादित कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी, ये भी आप याद रखेंगे। खंड क तथा ज में निर्दिष्ट किए गए मामलों में भी किसी मामलों में मंडी समिति की ओर से संविदा या करार मंडी समिति के अध्यक्ष सचिव या उसके अन्य सदस्य जो कि संविदा या करार करने के लिए मंडी समिति के साधारणता या विशेषता प्राधिकृत किया गया हो द्वारा निष्पादित की जा सके। बस वही को कहा गया है। यदि खंड क और ज के अंतर्गत अगर कोई मामले आते हैं तो ऐसे में उसकी अध्यक्ष और सचिव तो रहेंगे, साथ ही साथ अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे करार मंडी समिति द्वारा की गई प्रत्येक संविदा लिखित में होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी करार जो है प्रत्येक संविदा या प्रत्येक जो करार या प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, लिखित में की जाएगी तथा वह मंडी समिति की ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरित की जाएगी जो उपधारा के अधीन ऐसे करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तो ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी। ठीक है, उसके लिए एक लिखित करार होगा, एक लिखित एग्रीमेंट होगा, एक लिखित क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए, उपधारा 1, 2, 3 में उपबंधित किए गए अनुसार निष्पादित की गई संविदा से भिन्न कोई भी संविदा वैध या मंडी समिति पर अबाधिकर नहीं होगी, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी चीज को हम नहीं देखेंगे, एक ही धारा में हम नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत सारे धारा आपको पढ़ना है। 82 धारा आप कितने को ही याद रख सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर लिखित इस प्रकार निष्पादित हो जाए ऐसे सदस्य, ठीक है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। चलिए, अब चलते हैं, यह अध्याय नंबर 4 भी खत्म हो जाता है आपका। और अब देखेंगे अध्याय नंबर 4 का क। अब 4 का क क्या बोल रहा है, बजट की बातें की गई है। 25 का अध्याय 4 धारा नंबर, ये धारा नंबर है, धारा नंबर 25 का बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना। तो भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज को चलाने के लिए बजट की जरूरत है। आने वाले जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसमें कितना आय लगे, कितना व्यय लगे, कितना खर्च लगे, सभी को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष बजट होता है। छत्तीसगढ़ में बजट पेश होता है। छत्तीसगढ़ के पूरे जो है इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए भारत सरकार में भी, ठीक है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है, तो वैसी बजट यहाँ भी पेश होती है। तो बजट तैयार किया जाता था, मंजूर देना, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रबंध संचालक या जिसे कहते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर,
मंडी समिति को ऐसे मानकों जैसे कि विहित की जाए या तो क ख ग घ, ठीक है, प्रवर्ग वर्गित करेगा। समस्त मंडी समिति आगामी वर्ष के लिए कितने, आगामी वर्ष, जाहिर सी बात आने वाले वर्ष के कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, ठीक है, ये पूरा अपना बजट बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कितने, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से पूर्व तैयार करना होगा। बजट कब तैयार करना होगा भाई, आगामी, ठीक है, वित्तीय वर्ष के लिए, अगले वर्ष जो भी आय व्यय होगा, खर्चा होगा, उसके लिए 1 वर्ष के पूर्व क्या होगा, बजट जो है तैयार करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, पारित करना होगा। परंतु क और ज प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत मंडी समितियों का बजट प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि क ख ग या घ के लिए तो ये क्या मंडी समिति आगामी वर्ष के लिए क्या करेगा, आय व्यय के विवरण के लिए बजट पेश करेगा, बजट अपना तैयार करेगा। लेकिन परंतु क, ठीक है, प्रवर्ग क और ज के लिए जो भी दिया होगा ऊपर क और ज, ठीक है, उसके लिए प्रबंध संचालक एमडी क्या करेगा, क्या करेगा भाई, बजट तैयार करेगा। ये याद रखेंगे आप लोग। यदि मंजूर किए गए बजट में किसी मद या व्यय करने की कोई प्रावधान न हो तो जब तक किसी अन्य शिष्य की बचत से पुनर्नियोग या पूर्ति नहीं की जा सकती, उस पद पर किसी मंडी समिति द्वारा कोई भी व्यय भुगत नहीं किया जाए। कहने का मतलब है किसी के लिए बजट हम निकाल लिए, मान के चलिए किसी कोई चीज बनाना है, मंडी प्रांगण में कोई एक कुछ भी बनाना है, ठीक है, कोई एक वेयर हाउस बनाना है, तो उसके लिए एक बजट पेश कर दिया गया और वो बन नहीं रहा पा रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसकी पैसा का कोई खर्च नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिस बजट के लिए जो भी पैसा निकलेगा उसी से वो करेंगे, ठीक है। चलिए, मंडी समिति उस वर्ष के दौरान जिसके लिए कोई बजट मंजूर नहीं किया जा चुका हो, किसी भी समय पुनरीक्षण या पूरक बजट उसी रीति में पारित करवा दे, मंजूर करवा कर मूल बजट कर सके। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन ऐसा हुआ कि और कुछ अचानक से आकस्मिक कुछ और बनाना है या कुछ काम करना है मंडी प्रांगण में, मंडी समिति में, मंडी समिति द्वारा, जैसे कि मैंने कहा वेयर हाउस ही बनाना है मंडी समितियों द्वारा वेयर हाउस बनाने के लिए, लेकिन बजट पारित नहीं किया गया, उसके लिए बजट पेश नहीं किया गया है, ठीक है, बजट तैयार नहीं किया गया है, तो तुरंत क्या करेगा, एक पूरक बजट पेश करेगा, ठीक है, कि भाई हम ये बजट लाना भूल गए या जो भी है आकस्मिक हमें ये जरूरत पड़े, उसके लिए पूरक बजट जो है वो मान्य रहेगा, पूरक बजट उसी रीति में मान्य करवा दी जाएगी, मंजूर भी हो जाएगी, ठीक है, मानो कि जैसे कि मूल बजट हो। चलिए, मंडी समिति उपधारा 6 के विदेश स्थायी निधि भिन्न अपनी निधि में से सनिर्माण, ठीक है, क्या है, सनिर्माण की मंजूरी दे सकी हो ऐसे कार्य का निष्पादन मंडी समिति द्वारा अनुमोदित नक्शे द्वारा डिजाइन के आधार पर ऐसे रीत करा सके जैसे बोर्ड की विधि, ठीक है, जैसे बजट पेश हो गया कोई बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा वेयर हाउस बनाने के लिए, तो पूरा उसका डिजाइन होगा, ठीक है, पूरा उसका क्या होगा, नक्शा होगा, उसका डिजाइन होगा, कहाँ क्या बनेगा, कुछ भी जो भी है वो पूरा मंजूरी लेकर वो क्या करेगा, बनवाएगा जो भी है, ठीक है, यही कहा गया है, पूरे नक्शे होगा, पूरा डिजाइन के आधार पर बोर्ड को विजिट करके ऐसी चीजों को बनवाना पड़ेगा। सनिर्माण, निर्माण करने में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ऐसे के लिए, ठीक है, नक्शे और डिजाइन की जरूरत पड़ेगी। सनिर्माण सकर्मों में निष्पादन के लिए बोर्ड या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग या उपक्रम जो कि जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन की प्राधिक किया जाए सौंपा जाए, ठीक है, तो राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति को प्राधिक अधिकारी के रूप में ऐसे जो है नियुक्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये सौंपा जाएगा, ठीक है, कि भाई हमने ये इसके लिए ये डिजाइन, ये नक्शा ये तैयार किया गया है, आप ये बनाइए, बनवाएंगे, ठीक है। चलिए, छठा क्या बोल रहा है कि मंडी समिति अपनी सकल प्रतियों की जिसमें पंजीयन फीस या मंडी फीस समाविष्ट है 20%, कितने प्रतिशत भाई, 20% की दर से रकम स्थायी निधि में जमा करने हेतु प्रावधान अपने बजट में क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। स्थायी विधि में कोई भी व्यय प्रबंध संचालक या जिसका एमडी से पूर्व अनुमोदन से या उसके द्वारा किए गए निर्देशों के अनुसार उपगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। निधि में 38 धारा की अधीन तथा उपबंधित अधिशेष रकम कोई भी व्यय द्वारा
धारा 38 को धारा के निर्देश से बजट को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है मंडी फीस बजट के बारे में कि 20% की दर से वो रकम स्थायी निधि में आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको पूर्व मंजूरी सूचना प्रबंध संचालक या एमडी की पूर्व मंजूरी सूचना से अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब बाकी। अब जो बाकी रह गया है इसमें कौन सा भाई, वो अध्याय 5 से स्टार्ट करेंगे जो भी बाकी रह गया है। ठीक है, अध्याय 4 तक आपका, अध्याय 4 और अध्याय 4 तक खत्म हो गया। अध्याय 5 है राज्य मंडी बोर्ड सेवा। ठीक है, और राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से करेंगे, ये सारे चीजों का ब्यौरा अध्याय नंबर 5 में दिया गया है, जिसकी चर्चा, जिसकी बातें हम करेंगे, कब करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जो है धाराएं मौजूद है, तो आप देख पाएंगे धारा नंबर कौन कौन से मौजूद है भाई, देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 ये सारे जो हो चुका है, 4 का भी हो चुका है बजट। ठीक है, अब अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 5 राज्य मंडी बोर्ड सेवा, और धारा नंबर 26 से धारा नंबर 30। ठीक है, तो इसमें 26 27 28 29 और 30, तो 1 2 3 4 5 धारा यहाँ पर शामिल होगी। ठीक है, 26 से 30 5 धारा, और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में अध्याय 5 भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, चलिए बातें क्लियर है भाई, तो चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम ये फिनिश कर देंगे। 26 है आपका राज्य मंडी बोर्ड का गठन, ये याद रखेंगे। फिर आपका 27 है सचिव और अन्य अधिकारी के बारे में बताया गया है। आपका कहाँ गायब हो गया यार, 27। ठीक है, 28 और 29 तो विलोपित कर दिए गए हैं, ये दोनों क्या है, विलोपित है। ठीक है, तो सचिव और अन्य अधिकारी के बारे में। 30 है कर्मचारी वृंद की नियुक्ति, कर्मचारी वृंद की नियुक्ति की जाएगी किस प्रकार से, ये हम देखेंगे। और फिर आपका ये हो जाएगा खत्म, फिर धारा नंबर 6 भी, तो बहुत जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। एक क्लास में आपका धारा नंबर 5 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और 6 है व्यापार का विनियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग, किस प्रकार से व्यापार का विनियमन किया जाता है, रेगुलेट किस प्रकार से की जाती है, 6 से। ठीक है, चलिए तो धारा नंबर 5 से कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर अलविदा चाहेंगे, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटी कॉम्प्रेस, लगातार जारी रहेगा, और बहुत जल्दी जैसे कि मैंने कहा 10-15 दिन में, 10-12 दिन में ये खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ के सुपज मंडी दिनों में सफलता। फिर देखिए ये भी मैं बता देता हूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, परिचायक का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, परिचायक प्रयोगशाला परिचायक भी हम जो है यहाँ पर देखेंगे। 60 नंबर की क्लास की हम बातें करेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर है 9वीं 10वीं क्लास से। ठीक है, का सिलेबस प्रॉपर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तब वहाँ जब उसकी बात करेंगे प्रयोगशाला पंचायत में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।